हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे स्मार्ट लर्निंग पॉइंट में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को करें सब्सक्राइब, साथ में करें बेल आइकन को प्रेस, जिससे आप सभी को हमारे सारे न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। दोस्तों, आज यहाँ हम चैप्टर 3 पढ़ने वाले हैं। आप लोग यहाँ देख सकते हैं चैप्टर 3 है हमारा द गंगा। इसके जो लेखक है पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। दोस्तों, यह आज जो क्वेश्चन यहाँ हमारा इस वीडियो में है वो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन एंड देयर आंसर्स। दोस्तों, आप लोग तो जानते ही होंगे, हमने आपको लॉन्ग क्वेश्चन आंसर और इसका जो इन हिंदी मीनिंग और कहानी जितनी थी इसकी हमने आपको अच्छे तरीके से बताया। बट अगर आपने नहीं देखा है बाय चांस हमारे वीडियो को पिछले, तो आप लोग हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या तो आप लोग हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिए, उसमें आप लोग पा जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को हम टाइम बिना वेस्ट किए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ आज हम पढ़ेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो यहाँ पहला क्वेश्चन हमारा है, चलिए क्वेश्चन बताने से पहले ये भी आप लोग को इन्फॉर्मेशन दे देते हैं हम कि जो भी क्वेश्चन रहता है वो साथ में हम ये भी बताते चल रहे हैं कि कौन सा क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट है कि नहीं है, कितनी बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, पूछे जाएंगे। तो आप लोग दोस्तों अच्छे से ध्यान से इस पर देखिएगा और इसे टिक करते हुए चलिएगा। दोस्तों, आपको हम प्रूफ के साथ भी दिखाएंगे कितनी बार क्वेश्चन को पूछा गया है, और हमने सारे पिछले वीडियो में आपको सारे क्वेश्चन बताए कि कितनी बार किन एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। पर हम आपसे एक बार फिर से कहना चाहते हैं कि अगर आपने नहीं देखा तो हमारे सबसे पहले प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिए, आप लोग पा जाएंगे। तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट वाज द मोस्ट प्रीसियस गिफ्ट टू नेहरू। नेहरू के लिए सबसे अधिक मूल्यवान उपहार क्या था। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन ये देखिए कितनी बार एग्ज़ाम में पूछा गया है, 2010, 11, 12, 14, 17, 19। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ प्रूफ के साथ ये इसका सन दिया गया है, कितनी बार पूछा गया है। तो आप लोग ध्यान से देखिए, आपका इसका हिंदी भी बता दिए हैं। व्हाट इज़ द मोस्ट प्रीसियस गिफ्ट टू नेहरू। नेहरू के लिए सबसे अधिक मूल्यवान उपहार क्या था। तो यहाँ है, लव एंड एफेक्शन वाज द मोस्ट प्रीसियस गिफ्ट दैट पंडित नेहरू रिसीव्ड फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया। यहाँ इसका अर्थ है, नेहरू के लिए सबसे मूल्यवान उपहार प्यार और स्नेह था जो उन्हें भारत के लोग से मिला। He was lucky enough to get it in plenty from all classes of the people of India। इसका यहाँ मीनिंग होगा कि वे इसे भारत के वर्गों के लोगों से पर्याप्त मात्रा से प्राप्त करने के लिए बहुत भाग्यशाली थे। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, वे इसे भारत के सभी वर्गों के लोगों से प्राप्त मात्रा में प्राप्त करने के लिए बहुत भाग्यशाली थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। तो दोस्तों, यहाँ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, टू व्हाट डज पंडित नेहरू वांट टू बी डन टू हिज बॉडी आफ्टर हिज डेथ। तो यहाँ इसका अर्थ मीनिंग होगा, मरने के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने शरीर का क्या करवाना चाहते हैं। तो आपको ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन जो था उसमें भी बता चुके थे, इसी टाइप का था, पर इसमें शॉर्ट में आंसर देना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। दोस्तों, आप लोग को तो वो बहुत पसंद आ रहा होगा, आई होप। तो इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। देखिए यहाँ दिया गया है, पंडित नेहरू वांटेड हिज एसेज इम्प्रेस्ड इन द गंगा आफ्टर हिज डेथ। पंडित नेहरू अपने मरने के बाद अपनी राख अस्थियों को गंगा में प्रवाहित करवाना चाहते थे। फिर यहाँ दिया गया है, ही हैड बीन अटैच्ड द गंगा एवरी सिंस हिज चाइल्डहुड। वे अपने बचपन से ही गंगा से जुड़े हुए थे। द गंगा इज़ द सिंबल ऑफ एंशियंट इंडियन कल्चर और सिविलाइजेशन। गंगा भारत की प्राचीन सभ्यता और संस्कृति की प्रतीक है। तो आप लोगों ने यहाँ समझा दोस्तों कि पंडित नेहरू जी अपने शरीर का क्या करवाना चाहते थे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड को देखते हैं कि हमारा क्या है। बट आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, जिससे वो भी अच्छे से अपनी पढ़ाई कर सकें और समझ सकें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखिए दोस्तों, यहाँ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। देखिए, व्हाट डज पंडित नेहरू सीक फ्रॉम द पास्ट ऑफ इंडिया। पंडित नेहरू भारत के अतीत से क्या खोजते हैं, मतलब अपने पिछले अतीत से वो क्या खोजते हैं, ढूंढते हैं। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं कि क्या है। द गंगा हैज़ बीन टू हिम a symbol and memory of the past of India, running into the pressing and flowing on to the great ocean of the future। अब आप लोग यहाँ देख सकते हैं इसका मीनिंग। उनके लिए गंगा भारत के अतीत का प्रतीक तथा यादगार रही, जो वर्तमान में प्रवाहित होकर भविष्य के महान सागर की ओर जाती है। फिर यहाँ से हम लोग देखेंगे, ही डज नॉट विश टू कट हिमसेल्फ ऑफ फ्रॉम पास्ट कम्प्लीटली, ही इज़ प्राउड ऑफ ग्रेट इनहेरिटेंस। तो वे अपने को भारत के अतीत से पूर्णतः अलग नहीं करवाना चाहते हैं, उन्हें उसकी महान विरासत पर गर्व है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 4 देख लेते हैं। इसी प्रकार से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 4 क्या है, यहाँ आप लोग देख सकते हैं। व्हाट डिड द गंगा रिमाइंड हिम ऑफ। तो गंगा उन्हें किस बात की याद दिलाती है, यानी कि रिमाइंड किस बात की याद दिलाती है। चलिए आंसर देखते हैं हम लोग। यहाँ है, द गंगा रिमाइंडेड हिम ऑफ द स्नो कवर्ड peaks and the deep valleys of the Himalayas, which he had loved so much, and of the rich and vast plains below। इसका मीनिंग है, गंगा उन्हें हिमालय की बर्फ से ढकी हुई चोटियों तथा गहरी घाटियों, जिन्हें वे बहुत अधिक प्रेम करते थे, तथा निचले विशाल तथा घने मैदानों की याद दिलाती है। आई होप दोस्तों यह वीडियो बहुत पसंद आ रहा होगा, तो इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाई डिड नेहरू वांट हिज एसेस टू बी इमर्स्ड इनटू द गंगा। पंडित नेहरू अपनी राख अस्थियों को किस प्रकार निपटाना चाहते थे। तो ये क्वेश्चन 2012 में पूछा गया है। यह क्वेश्चन 2 टाइप से बन रहा है। हाउ डज नेहरू वांट हिज एसेस टू बी डिस्पोज्ड ऑफ। दोनों तो क्वेश्चन अलग अलग है, पर उसका जो अर्थ है वो एक है, आंसर भी एक ही होगा। तो इसका अर्थ है, पंडित नेहरू अपनी राख को कैसे विसर्जित करना चाहते थे। इसमें कैसे है, उसमें किस प्रकार है, पर दोनों क्वेश्चन सेम ही अर्थ निकाल रहे हैं और दोनों का आंसर भी सेम होगा। तो चलिए देख लेते हैं आंसर किस प्रकार से है। आंसर है, नेहरू वांटेड द मेजर पर्सन ऑफ हिज एसेस स्कैटर्ड ओवर द fields of India so that he might become the part of India soil। इसका अर्थ है, नेहरू अपनी राख को अधिकांश भाग को भारत के खेतों में बिखेरा जाना चाहते थे, ताकि वे भारत की मिट्टी के भाग बन जाएं। फिर यहाँ से है, ही आल्सो रिक्वेस्टेड दैट अ हैंडफुल ऑफ हिज एसेस बी थ्रोन इनटू द गंगा एट इलाहाबाद टू बी कैरीड टू द ग्रेट ओशियन दैट वासेस इंडिया सोर्स। इसका यहाँ मीनिंग है, उन्होंने यह भी कहा कि राख का थोड़ा सा हिस्सा गंगा में डाल दिया जाए, जिससे वह इसे समुद्र में ले जाए, जो भारत के तटों को धोता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखने से पहले आपको हम ये बताना चाहते हैं कि अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो या कन्फ्यूज़न है, तो आप लोग हमारे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, बॉक्स में कमेंट करके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम 6 देखते हैं कि हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 देखिए दोस्तों, यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन 6 आ चुका है हमारा। आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर। व्हाट ट्रीट्स ऑफ नेहरूज कैरेक्टर आर ब्रॉट आउट इन द लेसन। इस पाठ में नेहरू के चरित्र के कौन से गुण बताए गए हैं। ये जो क्वेश्चन है 2011 और 17 में एग्जाम में पूछे गए हैं दोस्तों। तो चलिए इसका आंसर भी हम लोग देख लेते हैं फटाफट कि क्या है। देखिए, नेहरू loved the Ganga because he had been attached to her since his childhood। नेहरू, देखिए यहाँ है, नेहरू गंगा से प्रेम करते थे क्योंकि उनका बचपन से ही इससे लगाव था। He did not consider her sacred river। वे इसे पवित्र नहीं
मानते थे। He considers this great river a symbol of India's culture in heritage. वे इसे पवित्र तो नहीं मानते थे, पर वे इस महान नदी को भारत की सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक मानते थे। That is why it wished that a handful of ashes should be thrown into the Ganga. यही कारण है कि उनकी इच्छा थी कि उनकी मुट्ठी भर राख गंगा में डाल दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7 है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर। व्हाट डज द गंगा सिम्बलाइज? व्हाट डज द गंगा सिम्बलाइज? तो यहाँ ये क्वेश्चन है 2012 और 16 में पूछे गए हैं। इसका अर्थ है गंगा किसका प्रतीक है? तो इसका यहाँ देखिए आंसर, गंगा सिम्बलाइज इंडियाज आर लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन। गंगा भारत की संस्कृति एवं सभ्यता का प्रतीक है। इट इज़ एवर चेंजिंग, एवर फॉलोइंग एंड एट एवर द सेम गंगा। या निरंतर बदलती हुई, निरंतर बहती हुई, फिर भी वैसी ही गंगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 8 है। 8 हमारा क्वेश्चन है, व्हाट अकॉर्डिंग टू पंडित नेहरू शुड इंडिया गेट रिड ऑफ एंड व्हाई? पंडित नेहरू के अनुसार भारत को किन बेड़ियों से मुक्त कराना चाहते थे और क्यों? तो इसका आंसर यहाँ होगा, पंडित नेहरू डिस्कार्डेड पास्ट ट्रेडिशन एंड कस्टम। तो इसका यहाँ मीनिंग है, पंडित नेहरू ने प्राचीन परंपराओं और रीति रिवाजों को छोड़ दिया। He wanted India to rid himself of all bondages that bind her and divide her people and suppress past numbers of them and prevent the free development of the body and the spirit. यहाँ है, वह चाहते थे कि भारत स्वयं को उन सभी बेड़ियों से मुक्त कर ले जो उसे बांधती है और अनेक लोगों को विभाजित करती है और उनमें असंख्यक का दमन करती है, आत्मा और शरीर के स्वतंत्रता विकास को रोकती है। तो ये क्वेश्चन हमारा 8 तक हो गया है। क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट क्या है, 9। तो चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 9 आ चुका है। वाई वाज पंडित नेहरू सो मच अटैच्ड टू द गंगा? ये क्वेश्चन आपका 2013, 16, 17, 19 में पूछे गए हैं, तो इसे टिक कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो इसका मीनिंग है यहाँ, नेहरू गंगा से इतने अधिक संबद्ध क्यों थे? तो इसका आंसर है, नेहरू हैज़ बीन अटैच्ड टू द गंगा एट इलाहाबाद सिंस हिज चाइल्डहुड। ही प्लेड ऑन इट्स बैंक, ही bathed in the गंगा, ही swam into the गंगा एट इलाहाबाद। नेहरू जी बचपन से ही इलाहाबाद में गंगा से संबद्ध रहे। वे इसके तट पर खेले, वह गंगा में नहाए और वह इलाहाबाद में गंगा में तैरे। तो देखिए दोस्तों, आप लोग को समझ आ रहा है, तो क्योंकि हम इंग्लिश के साथ आपको लोग को इसका ट्रांसलेट हिंदी में भी करते चल रहे हैं, आपको बता रहे हैं, इसलिए आप लोग को ज़्यादा समझ में आ रहा होगा। आई होप इस वीडियो को आप लोग ज़रूर लाइक करेंगे और अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। और हाँ दोस्तों, इसे सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आप सभी को इसी वीडियो की तरह और भी नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10 हमारा क्या है। दोस्तों यहाँ क्वेश्चन आ चुके हैं हमारे 10, 11 और 12, ये लास्ट क्वेश्चन हैं। तो आपका इस वीडियो में ही शॉर्ट क्वेश्चन समाप्त होने वाला है, एंडिंग होने वाला है। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, क्योंकि इसके बाद जो मैं इस एक्सरसाइज का और भी क्वेश्चन डालूंगी वो सबसे पहले आपको मिलेगा। तो चलिए 10 को क्वेश्चन हम देखते हैं। 10 क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए यहाँ, वाई डिड नेहरू वांट द मेजर पर्सन ऑफ हिज ashes बी स्केटर्ड ओवर द फील्ड ऑफ इंडिया? तो ये क्वेश्चन 2014 और 16 में पूछे गए हैं। तो इसका मीनिंग है, नेहरू क्यों चाहते थे कि उनके अंतिम अवशेष के अधिकांश भाग को भारत के खेतों में बिखेर दिया जाए? तो क्यों चाहते थे, तो ये तो आंसर से ही हमको पता चलेगा कि क्यों चाहते थे। पर वैसे भी अगर आपने हमारे इस वीडियो के जो हमारी स्टार्टिंग कहानी थी, आपने अगर उसे देख लिया तो कोई भी क्वेश्चन के आंसर देने में आपको बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। आप लोग
बेहिचक दे सकते हैं उसका आंसर। तो ज़रूर जाकर अभी ये आप लोग उस कहानी को देखिए, बहुत ही एंजॉय करेंगे, बहुत ही अच्छी कहानी आप लोग को वो लगेगी, क्योंकि हमने बहुत अच्छे तरीके से आपको बताया है, जिस प्रकार से समझाया है। ज़रूर आप लोग पूरी कहानी को बिना देखे आप लोग सुना सकते हैं किसी को भी। चलिए देखते हैं इसका आंसर भी फ़िलहाल कि क्या है हमारा। तो इसका आंसर है नेहरू वांटेड दैट the major portion of his essays to be scattered over the fields of India because he loved India. He wanted to mingle with the dust and soil of India. इसका मीनिंग है, नेहरू जी कहते थे कि उनके अंतिम अवशेष का अधिकांश भाग भारत के खेतों में बिखेर दिया जाए, क्योंकि वे भारत को प्यार करते थे। वे भारत की मिट्टी और भूमि में मिल जाना चाहते थे। आप लोग समझ रहे होंगे, मतलब मिल जाता, उनमें सोचते थे कि हम मिल जाए। उनका जो अस्थिया थी वो सोचते थे कि जब बिखेर दिया जाएगा तो हम इस मिट्टी, भारत की मिट्टी में मिल जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, आई होप समझ में आप लोग को आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 11 है, व्हाट वाज नेहरू अनएबल टू रिपे टू द इंडियन पीपल। तो यहाँ आप लोग समझ लीजिए, नेहरू भारतीय लोगों की क्या चीज़ वापस लौटाने में असमर्थ हैं। तो इसका आंसर हम लोग देखते हैं। फिलहाल तो आंसर देखने से पहले आप लोग यहाँ स्क्रीन पर ध्यान से देखिए, 2015, 17 और 18 में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इस पर टिक कीजिए। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन है दोस्तों। जितने भी आपको क्वेश्चन बता रहे हैं इम्पॉर्टेंट है, आप लोग ज़रूर उस पर ध्यान दीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का यहाँ जो आंसर है वो देखते हैं। नेहरू वॉज द अनएबल टू रिपे द लव एंड अफेक्शन टू द इंडिया पीपल। नेहरू भारतीय लोगों के प्यार एवं लगाव को लौटाने में असमर्थ थी। आप लोग अब समझ गए होंगे, पंडित जी जो हैं वो भारत के लोगों को क्या लौटाने में असमर्थ थे, मतलब भारतीय लोगों से जो प्यार लगाव मिले थे उसको लौटाने में असमर्थ थे, मतलब नहीं दे सकते थे उसे। फिर यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट डिड नेहरू रिसीव फ्रॉम इंडियन पीपल। नेहरू जी ने भारतीय लोगों से क्या प्राप्त किया। तो यहाँ भारतीय लोगों से क्या प्राप्त किया, और यहाँ ये 2017 में पूछा गया क्वेश्चन। अब यहाँ जैसे यहाँ है कि उन्होंने क्या देने में असमर्थ है, ये दोनों अगर ये क्वेश्चन याद हो जाए तो आप लोग दोनों जगह इस क्वेश्चन के आंसर को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ है कि क्या देने में असमर्थ है, तो अफेक्शन, लव एंड अफेक्शन। और यहाँ है कि पंडित नेहरू रिसीव फ्रॉम द इंडियन लोगों से क्या प्राप्त किए थे। तो आप लोग यहीं से ये काट कर लिख सकते हैं, द लव एंड अफेक्शन टू द इंडियन पीपल। अगर इतना भी लिख लेंगे तो आपको पूरा फुल मार्क्स मिलेगा। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं कि क्या है। नेहरू रिसीव द लव एंड अफेक्शन, देखिए दोस्तों यही ये यहाँ है लव एंड अफेक्शन, तो यहाँ भी ये लव एंड अफेक्शन था। अगर ये चीज़ लिख देते हैं तो आप लोग पूरे फुल मार्क्स पा जाएंगे। तो थोड़ा सा दिमाग भी लड़ाइए, आप लोग थोड़ा सा दिमाग का भी यूज़ कीजिए, ठीक है। यहाँ है नेहरू रिसीव द लव एंड अफेक्शन इन अबेंडेंस फ्रॉम इंडियन पीपल। अब इसका मीनिंग देखेंगे क्या है। नेहरू ने भारतीय लोगों से प्रचुर मात्रा में प्रेम तथा स्नेह प्राप्त किया था। तो आई होप दोस्तों आप लोग को यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, मस्त लगा होगा। तो इस वीडियो को तो लाइक करेंगे ही आप लोग, और साथ में इसे अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए, जिससे उन लोग को भी पढ़ाई में मदद मिल सके, हेल्प हो सके। और दोस्तों आप लोग तो जानते हैं इस वीडियो को लाइक करना है, साथ में सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, जिससे आप सभी को सारे न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं करेंगे और बेल आइकन को प्रेस नहीं करेंगे तो आप लोग को इसी वीडियो की तरह और भी नोटिफिकेशन नहीं मिल सकेंगे, तो सबसे पहले नहीं मिल सकेंगे। तो आप लोग अब इसके बाद में हम लोग ट्रू फॉल्स और मैचिंग द फॉलोइंग वर्ड्स और अपोजिट वर्ड्स देखेंगे। फिर उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की ओर चलेंगे। तो आप लोग अब समझ ही गए होंगे आगे क्या हम लोग करने वाले हैं। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा, तो इस वीडियो के बारे में कमेंट्स में ज़रूर लिखना ना भूलिएगा। तो तब तक के लिए इतना ही। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर से मिलेंगे।